बालाजी बैनर्स के तले बनी लेटेस्ट हिट मूवी एक विलन के प्रोड्यूसर ने अपने घर पे इस फिल्म की सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहां फिल्म की स्टार कास्ट और बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद थे। गौरतलब है कि इस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है और इसी खुशी में इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मौके पर मोहित सूरी, रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इलियाना डिक्रूज, मुकेश भट्ट, करण जौहर, तब्बू, नरगिस फाखरी, आलिया भट्ट, राजकुमार, पत्रलेखा और महेश भट्ट समेत कई जाने माने चेहरे मौजूद थे। यहां पर आए सब ने फिल्म की सुपर सक्सेस पर फिल्म की स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर को बधाई दी। इतना ही नहीं, खुशी और मस्ती में खूब एंजॉय भी किया। सभी कलाकारों ने एकता कपूर द्वारा दी गई इस शानदार पार्टी को खूब एंजॉय किया। देर रात तक चली इस पार्टी की झलक देखकर आपको इस बात का अंदाजा आ जाएगा। कहते हैं कि मेहनत और लगन जरूर रंग लाती है। टेलीविजन पर डेली सोप से पॉपुलर हुई एकता ने भी बेहतरीन फिल्में दी है और इस कड़ी में अब एक विलन का नाम भी शामिल हो गया है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। I love popping, locking, b-boying, basically breakdancing. And that's why I booked my tickets to the b-boying Mecca, Sheffield. ये डांस अंडरग्राउंड में होता है and it's a dance for the love of it. डांसिंग के कंसेप्ट पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं और इसी कड़ी में एक और फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन ये फिल्म जरा हटके है क्योंकि इसमें बॉलीवुड डांस फॉर्म नहीं बल्कि इंटरनेशनल बी बॉइंग और फ्री स्टाइल डांस है। जी हाँ, मुंबई के अंधेरी स्थित फन सिनेमा में फिल्म मैड अबाउट डांस का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर फराह खान। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फराह ने इस फिल्म से काफी उम्मीदें जताई और कहा कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म है। मैंने फिल्म देखी है मैड अबाउट डांस, काफ़ी जब वो फर्स्ट स्टेजेस में थी एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। और साहिल प्रेम जो है वो फिल्म के हीरो ही नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि फिल्म उन्होंने कोरियोग्राफ और डायरेक्ट भी की है। एंड आई थिंक द ट्रेलर इज लुकिंग रियली लाइक अ इंटरनेशनल फिल्म और मुझे बहुत उम्मीद है। एक्टर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर साहिल प्रेम के टैलेंट को फराह ने काफी अप्रिशिएट किया। इतना ही नहीं, एक साथ इतने सारे काम करने का प्रेशर साहिल ने जिस तरह से हैंडल किया उसके लिए भी जमकर तारीफ की। इस मौके पर फराह ने बॉलीवुड में बनने वाली डांस बेस्ड फिल्में और डांस रियलिटी शोज के बारे में अपने विचार शेयर किए और साथ ही कहा कि ये बिल्कुल सही समय है इस तरह की फिल्में बनाने के लिए। ये भी देखेंगे, पुरानी नवरंग भी देखेंगे या झनक झनक पायल बाजी देखेंगे। वो भी डांस फिल्में थी, डांस फॉर्म्स अलग थे, उसमें फॉर्मूला शायद सेम था हर डांस फिल्म का कि अंडरडॉग्स एंड वांट टू डू अ डांस, बट डांस फिल्में बनती आई हैं। आई थिंक अभी क्योंकि डांस शोज इतने बढ़ गए हैं, रियलिटी शोज इतने बढ़ गए हैं कि डांस बहुत पॉपुलर हो गया है। बच्चे में, स्मॉल टाउन में, विलेजेस में लोग यूट्यूब पे जाते हैं या टीवी पे देखते हैं एंड दे वांट टू डू दैट डांस। सो आई थिंक इट्स द टाइम इज जस्ट राइट फॉर डांस फिल्म। इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी खुद साहिल प्रेम ने लिखी है और फिल्म को इंटरनेशनल फ्लेवर देने की कोशिश की क्योंकि इस फिल्म में बॉलीवुड डांस फॉर्म को उन्होंने कम ही यूज किया है और दर्शकों को डांसिंग के थ्रू एंटरटेन करने की पूरी कोशिश की है। अपनी फिल्म को लेकर तो साहिल ने काफी मेहनत की है और लोगों ने भी उन्हें अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन साहिल अब भी डरे हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं या डायरेक्टर, तो सुनिए क्या है उनका जवाब। डेफिनेटली डायरेक्टर, क्योंकि एक्टर इन अ वे मैं अभी भी डायरेक्टर जोन में हूँ एक्चुअली, क्योंकि प्रोमो बाहर आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर ऑफ थिंग्स। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू स्विच between director and actor, but if I had to choose, yeah, director is definitely a more tougher job. लगभग 5 साल की उम्र से डांस करने वाले साहिल ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मगर अपने जुनून को बरकरार रख के वो आगे बढ़ते गए और अपने काम से सेटिस्फाइड होते हुए भी पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन में कुछ ना कुछ हमेशा कमी रह जाती है, ऐसा मानते हैं। I have been dancing since I was 5 and I've never trained. मैंने ऑफिशियली ट्रेनिंग नहीं ली है, पर I have been dancing a long time. So मैं बचपन में ये गणपति पार्टीज पे जाके ब्रेक डांसिंग करता था and I think that time people didn't understand what I was doing. I don't think people can ever be satisfied. I think there's always be कुछ बचा होगा है, but I think from our side we've done everything we can. It feels very unreal. It's still not sinking in because I still can't believe, because people come and tell me, are you excited? But I can't. I'm scared. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडियन डांस फॉर्म्स या डांसर्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है और इस ट्रेंड को साहिल ने इस फिल्म के जरिए तोड़ने की कोशिश की है। साथ ही विदेशों में इंडियंस के साथ भेदभाव का सेंसिटिव मुद्दा भी इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म रिलीज होने का हर डांस लवर को इंतजार है। अब देखना यह है कि क्या साहिल अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई।
फिल्मों के साथ साथ अगर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने का मौका मिले तो स्टार्स के लिए सोने पे सुहागा होता है। जी हां, हाल ही में मुंबई में एक स्टार होटल में अर्जुन कपूर को घोषित किया गया फिलिप्स के नए ब्रांड ट्रिमर का ब्रांड एम्बेसडर। इस मौके पर अर्जुन कपूर काफी मस्ती और मजाकिया भरे अंदाज में नजर आए। इस इवेंट पर अर्जुन कपूर अपनी शेव बनाकर नहीं आए थे। जरा सुनिए तो उन्होंने इसकी क्या वजह बताई। For me, the stubble is something that can be cool. You can look a little older. You can still be a young guy in the way you think, the way you communicate. But you can have a sense of maturity with the way you look. I think now that fad is gone, where you have to be clean shaven all the time to look like you're serious about business. Absolutely. You can mean business even if you have a slight stubble on you. So it's changing, and I'm glad to be one of the younger guys who's helping the evolution in our country. फिलिप्स ट्रिमर का ब्रांड एम्बेसडर बनकर अर्जुन काफी खुश और एक्साइटेड नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले विधायक बाबा सिद्दीकी द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में खुद अर्जुन कपूर भी मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर हुए शाहरुख और सलमान खान के मिलन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। What do you want me to say about two people who have their individual lives? At the end of the day, I don't have an opinion on that. That's very personal for them. They've had an equation. They are friends. They were friends. Now they hug and meet up. It's great. It's fantastic. एक सक्सेसफुल और पॉपुलर स्टार बनने के लिए एक्टर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। हर डर का एक पल होता है और तुम्हारा पल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ साल पहले बनी तमिल फिल्म पिज्जा ने सफलता के नए आयाम कायम किए थे। अब उसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर और उसके कुछ एसेंस को मिलाकर हिंदी में एक फिल्म बनाई गई है और वो भी पिज्जा नाम से ही। मगर इस फिल्म की खासियत यह है कि ये हॉरर फिल्म होने के साथ साथ 3D फिल्म है। और अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए फिल्म की पूरी स्टार कास्ट पहुंची थी मुंबई के मलाड स्थित इन्फिनिटी मॉल में। इस मौके पर मौजूद थे फिल्म के एक्टर्स अक्षय ओबेरॉय और पार्वती ओमानकुट्टन और प्रोड्यूसर बेजॉय नंबियार और डायरेक्टर अक्षय अक्किनेनी, जिन्होंने किया प्रमोट अपनी फिल्म पिज्जा को और साथ ही सबसे ढेर सारी बातें भी की। दरअसल फिल्म की कहानी एक हॉन्टेड हाउस पर बेस्ड है और एक पिज्जा डिलीवरी बॉय किस तरह से उस घर में फंस जाता है ये दिखाया गया है। फिल्म के लीड एक्टर अक्षय ओबेरॉय ने हॉन्टेड हाउस के अपने डरावने अनुभव को शेयर किया। मेरा एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का है, उसका नाम है कुणाल मालखोलकर। नॉर्मल लाइफ है उसकी, एक दिन जाता है वो डिलीवर करने किसी घर पे और उसकी बैंड बज जाती है। फिल्म के प्रोड्यूसर बेजॉय नंबियार ने फिल्म का नाम पिज्जा क्यों रखा गया ये पूछने पर गोलमोल जवाब दिया, मगर अपनी फिल्म को हॉरर से भी बढ़कर बताया। साथ ही उनका मानना है कि 3D में होने की वजह से लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। वड़ा पाव पानीपुरी अवेलेबल नहीं था, तो पिज्जा जो अवेलेबल था उसको हमने बना दिया। फिल्म के डायरेक्टर अक्षय अक्किनेनी ने बताया कि लोगों के बीच में फिल्म के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के उद्देश्य से ये प्रमोशन खास तौर से रखा गया था। No, the idea was from UTV. The idea is to bring in a lot of people and tell them that the film is much scarier than this. फिल्म की एक्ट्रेस पार्वती ने भी अपने डरावने अनुभव को शेयर किया। ये काफ़ी डरावना था और मैं भी अभी कम्प्लीटली मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ये कैसा फील करता होगा वो जब सीन्स उसको शूट करने होते थे। तो काफ़ी डरावना है और मैं वेट कर रही हूँ खुद कि मैं पिज्जा देखूँ 3D में और उस डर को और बढ़ाऊँ। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का मानना है कि ये फिल्म तमिल फिल्म पिज्जा का रीमेक बिल्कुल भी नहीं है, मगर कुछ एसेंस और एडेप्टेशन जरूर किए गए हैं। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। एक विलेन की सफलता के बाद श्रद्धा कपूर फूले नहीं समा रही। इस सक्सेस के लिए वो दिल से गणपति बाप्पा को धन्यवाद देने और उनका आशीर्वाद लेने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। हालांकि श्रद्धा बचपन से ही बप्पा की बड़ी भक्त है। बचपन से मैं घर पे गणपति रखती हूँ और सिद्धिविनायक जी को बहुत मानती हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी बारी आई हूँ एंड बस मतलब थैंक यू बोलना था, एक सिंपल सा। खुद को बहुत ब्लेस मानती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बप्पा से कुछ डिमांड भी करती है तो सुनिए उनका क्या था जवाब।
बस एक डिमांड रखती हूँ पापा से कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे मैं बहुत मोदक खाऊं, क्योंकि मुझे मोदक का बहुत शौक है। इस मौके पर श्रद्धा ने उनकी फिल्म एक विलन को देखने की भी सबसे अपील की। जिसने एक विलन नहीं देखी है अभी तक थिएटर्स में है तो प्लीज जाके देखिए। थैंक यू सो मच। अपनी फिल्म और अदाकारी को सराहा जाना हर कलाकार को अच्छा लगता है। श्रद्धा को भी दर्शकों ने जिस तरह से पसंद किया उस बात को लेकर वो काफी संतुष्ट नजर आ रही है। अपनी पहली फिल्म आशिकी 2 और उसके बाद एक विलन, इन दोनों फिल्मों की सफलता के बाद अब उन्हें इंतजार है उनकी अगली फिल्म हैदर के हिट होने का। बप्पा से आशीर्वाद लेके शायद वो भी जरूर सफल होगी। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर की जोड़ी वाली यशराज बैनर की फिल्म दावते इश्क बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। हाल ही में इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए परिणीति और आदित्य पहुंचे जी टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो DID के सेट पर। इस मौके पर टेलीविजन के कई और स्टार्स भी मौजूद थे। ये खास प्रमोशन ईद के सेलिब्रेशन के खास मौके पर रखा गया था। परिणीति और आदित्य ने इस इवेंट पर खूब मस्ती भी की। आदित्य ने बताया कि DID जैसा रियलिटी शो उनकी फिल्म के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी तक तो बहुत अच्छा रहा। वी गॉट गुड स्नैक्स टू ईट सो फार। नाश्ता बहुत ही अच्छा था एंड आई थिंक इस फिल्म के लिए वो ज़रूरी है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फूड एंड ऑल दैट। तो सो फार सो गुड। परिणीति ने बताया कि DID जैसा रियलिटी शो उनकी फिल्म के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली ये शो हमने सिर्फ टीवी पे देखा हुआ है एंड बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली उनके सेट पर आके उनके साथ शूट करना, उनके कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में जानना एंड हमारे लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म था क्योंकि हम भी एक बड़े वे में सेलिब्रेट करना चाहते थे अपनी फिल्म। हमारी फिल्म भी ईद से जुड़ी हुई है, मुस्लिम कल्चर से जुड़ी हुई है, दावतों से जुड़ी हुई है, तो ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म था हमारा म्यूज़िक लॉन्च भी करने के लिए। जब आप ये शो देखेंगे तो हमारे सारे गाने प्ले होंगे। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रमोशनल प्लेटफॉर्म है हम जैसे एक्टर्स के लिए जो अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं सबको। तो आई होप यू गाइज ऑल हैव फन। इसके साथ ही इन कलाकारों ने सबसे अपनी फिल्म देखने की अपील भी की। टीवी पर दिखाए जाने वाले पॉपुलर शोज पर प्रमोशन के लिए जाना ये ट्रेंड काफी जोर पकड़ रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि इस तरह के प्रमोशन से फिल्म को कितना फायदा होता है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी चटपटी खबर, गॉसिप्स, इवेंट्स, प्रमोशंस या फिर रंगीन लेट नाइट पार्टीज, सेलिब्रिटीज के दिलों के राज और उनकी रियल लव स्टोरीज, ये सब कुछ बॉलीवुड दिस वीक में। थिएटर, ड्रामा और एक्टिंग, ये शब्द हम जमाने से सुनते आ रहे हैं, मगर बदलते दौर में टीवी सीरियल्स और फिल्मों ने थिएटर और ड्रामा को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। मगर ऐसे में भी पृथ्वी थिएटर में आज भी थिएटर प्ले करने वाले कुछ एस्पायरिंग यंग एक्टर्स का हुजूम लगा रहता है। हाल ही में मुंबई के जुहू स्थित पृथ्वी थिएटर में पहुंची हुई थी अभिनेत्री हुमा कुरैशी, जहां पर उन्होंने अटेंड किया थेस्पो 16, इंडियाज मोस्ट एक्साइटिंग यूथ थिएटर फेस्टिवल। हुमा ने शुरुआती दिनों में दिल्ली में कॉलेज के दिनों के दौरान थेस्पो थिएटर को किस तरह से एस्टैब्लिश किया गया था, इस बारे में भी बताया। First time I get up to be and talk about Thespo, that itself is very special. So Thespo was what 15 people in a basement in Delhi, where we had to literally go and beg them, please aa jao. We're like, what is Thespo? We're like, oh, this is a festival, it's for young people, and you'll get money. Okay, really? Yeah, you get some like $15,000 to do a play, and $15,000 in college was like, wow, a lot of money. And then the opportunity to travel to Bangalore or Bombay, which was amazing. So Gargi, I mean, I don't know if you guys are aware of Delhi University. It's an all-girls college. So putting up a play itself is like a problem because what do you do with all the male parts? So either you cross-dress and pretend to be like somebody's lover, which is really strange because Romeo and Juliet like. थेस्पो फेस्टिवल की वजह से हुमा को अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला और कॉलेज के समय अपने तरह के लोगों के साथ इकट्ठे आना भी संभव हुआ। You're in college when you're sort of figuring out what you want to do in life. It just puts together a lot of interesting people who have similar interests, and it allows you to just explore yourself creatively. Whether it's writing, whether it's music, whether it's theatre, it could be anything. And I think that confidence that you get at that point, and that kind of mentoring that you get from like people around you, I think that's just unbelievable.
इस मौके पर हुमा ने नौजवानों को एनकरेज भी किया। I think you guys should just go ahead, sign up for it, do your plays. These guys are always there, to talk to sort of, bounce off your ideas. काफी थकी हुई होने के बावजूद भी हुमा इस मौके पर काफी उत्साहित नजर आ रही थी। हुमा ने बताया कि वो थेस्पो के लिए अपने कॉलेज के दिनों में प्ले भी डायरेक्ट कर चुकी है। जी, मैं एक्चुअली थेस्पो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी एक एक्टर की जर्नी का, बिकॉज जब मैं दिल्ली में थिएटर करती थी तो मैं कॉलेज में और स्कूल में काफ़ी प्लेज डायरेक्ट भी करती थी, तो उसमें से थेस्पो के लिए मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया था कॉल्ड अंडर रैप्स। दरअसल कोई भी एक्टर अच्छी तरह से एस्टैब्लिश होने से पहले इस तरह के थिएटर प्लेज जरूर कर चुका होता है और शायद इसी वजह से हुमा को भी इन थिएटर्स और नए कलाकारों के बीच आकर अच्छा लगता है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। मुंबई में वैसे तो रोज किसी न किसी फिल्म की शूटिंग होती ही रहती है और हमारी टीम को ऑन लोकेशन फिल्मों का जायजा लेने का मौका मिल ही जाता है। हाल ही में मुंबई में फिल्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी का शूट था और ऑन लोकेशन मौजूद थी बंगाली बाला ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ऋतुपर्णा इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही है और यहाँ पर सीन कुछ इस तरह का था कि कुछ लड़कियां रैंप वॉक कर रही है और कई लोग दर्शकों की तरह बैठकर ताली बजा रहे हैं। इस मौके पर फिल्म की एक्ट्रेस ऋतुपर्णा ने बताया कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक ऑर्डिनरी लड़की कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है और इसीलिए इस फिल्म का नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस फिल्म का नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक ऑर्डिनरी नारी को कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं, इसको लेके कहानी है। फिल्म में अपने किरदार के बारे में बताते हुए ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि फिल्म में वो एक मॉडल की भूमिका निभा रही है जो फिल्म में मिस चंडीगढ़ है और वो 10 अंडर प्रिविलेज लड़कियों को कैसे मॉडल बनती है, उसी सारे संघर्ष की ये कहानी है। एक लड़की जो खुद एक मॉडल होती है, एक मिस चंडीगढ़ बनती है, वो 10 अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को ट्रेन करती है और कैसे उनको मॉडल बनाती है, इसको लेके कहानी है। वैसे तो फैशन वर्ल्ड पर कई फिल्में बनी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि महिलाओं के फैशन वर्ल्ड के स्ट्रगल के बारे में बताने वाली इस फिल्म को दर्शक कितना पसंद करते हैं। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। इंडो पाक रिलेशन पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी। अब एक और टेलीफिल्म आप बहुत जल्द देख पाएंगे जिसका नाम है तुझसे ही राब्ता। जैसे कि इस फिल्म के नाम में शामिल है शब्द राब्ता, जिसका मतलब होता है कनेक्शन, यानी कि दो प्यार करने वालों का कनेक्शन, दो परिवारों का कनेक्शन, और यही कनेक्शन आगे चल के दो देशों के कनेक्शन को भी अपने दायरे में ले आता है। एक्चुअली तुझसे ही राब्ता ये हमारी फिल्म का टाइटल नेम है और ये हमने इसलिए चूज़ किया था बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है दो लोगों के बीच में। एक शायद आप उसको मोहब्बत कह लीजिए, ये एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे ये बनाई गई है फिल्म और उनके बीच की कॉम्प्लिकेशन के ऊपर, और बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है। ये फिल्म एक लव स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें रिश्तों की अहमियत को फीचर किया गया है। तुझसे ही राब्ता कनेक्शन, ये कनेक्शन तो सभी के बीच है, पूरी फैमिली के बीच है, पूरी जो कास्ट है, जो स्टोरी बनाई है, एंड इट्स अ लव स्टोरी बेसिकली, लव ट्रायंगल इट इज़। सभी के जो रोल्स हैं, सभी के जो कैरेक्टर्स हैं बड़े प्रोमिनेंट हैं और सभी से कुछ ना कुछ राब्ता है ही है। सो दैट इज़ द रीज़न आई गेस दे हैव डिसाइडेड दिस नेम एज तुझसे ही राब्ता। इन दिस फिल्म वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ उर्दू व्हिच आई लव्ड पर्सनली द मोस्ट। दो अलग अलग देशों के प्रेमी जो शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं, उन दोनों के परिवारों के बीच एक राब्ता कायम हो जाता है और इस कनेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रिश्तों की इस पूरी कश्मकश को इस टेलीफिल्म में बखूबी दिखाया गया है, जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए मोहब्बत का एक पैगाम है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। किंग खान, जिन्हें देश और विदेश में अब तक बेशुमार अवार्ड और ऑनर मिल चुके हैं, और अब एक और ऑनर किंग खान की झोली में आ गया है और वो है फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये ऑनर बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान को फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर लॉरेंट फैबियस ने प्रेजेंट किया। To tell you I'm extremely humbled and grateful
by this distinction that has been conferred upon me, Knight of the Legion of Honor. Thank you so much. This is very humbling and very touching indeed. It would be wrong for me to accept it as an individual, so I accept it on behalf of hundreds and thousands of Indian filmmakers, and thank you every craftsman in the Indian film industry who's worked tirelessly for hundreds of years, because if it wasn't for them, I wouldn't be standing here. So I take this on behalf of everyone. किंग खान को सम्मानित करने के लिए खास तौर से मुंबई के एक होटल में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। शाहरुख ने 1992 से बॉलीवुड में बहुत सारी हिट फिल्में दी और उनका ये कामयाबी का सफर अभी तक जारी है। किंग खान के इस हिट परफॉर्मेंस ने उन्हें हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर स्टार बना दिया। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग फ्रांस के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी काफी फैली हुई है, जिसे देखते हुए किंग खान को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। By taking my children to the Euro Disney in Paris. Second time I went there, I went to shoot a film called Dawn, where I went and blew up this really pretty and beautiful French ballet teaching school. Then the wonderful warm welcome at Cannes for Devdas. So I have a lot to thank the French people for. They put up my statue at the famous and prestigious Grémy Museum, and that's the only place in the world where my six-pack is still retained. It's not on me anymore. शाहरुख खान के लिए 1 जुलाई का दिन काफी अहम है, क्योंकि इस दिन शाहरुख की मां का जन्मदिन भी है और शाहरुख का मानना है कि उनकी कामयाबी के पीछे उनकी मां का हाथ है। उनकी मां के जन्मदिन के मौके पर उन्हें ये अवार्ड मिलना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। इन दिनों आयुर्वेदिक मेडिसिन का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आम लोग ही नहीं, सेलेब्स हो या बड़े बिजनेसमैन या फिर पेज 3 पर्सनालिटीज, सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हाल ही में मुंबई में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया गया। एम्बियाज नाम के इस आयुर्वेदिक क्लिनिक इनॉग्रेशन के लिए बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण को खास तौर से इनवाइट किया गया था। उनके साथ जाने माने म्यूजिशियन शिवमणि भी मौजूद थे। I want to wish Ambience Ayurveda Clinic. We are artists. We need a good doctor to take care of our health and look on the stage. And Dr. Sabha is a very good doctor. She has given a treatment for me. उदित नारायण के पहुंचने की वजह से मीडिया भी वहां पहुंची। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेदिक तो बहुत ही ज़रूरी है लाइफ के लिए और इट्स ए नेचुरल थिंग। देखिए, खूबसूरती जो है वो तो भगवान बनाते हैं जी, लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है खूबसूरती बढ़ाने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। इट इज़ मस्ट। इस क्लिनिक की डॉक्टर सबा हर मर्ज का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से जड़ी बूटियों से करती है। इस मौके पर उदित नारायण ने कहा कि वो इस आयुर्वेदिक क्लिनिक में आगे भी जरूर आएंगे। साथ ही आम लोगों से भी उन्होंने गुजारिश की कि वो भी एलोपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से बचे और कोशिश करे आयुर्वेद से ही अपना इलाज कराए। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई।